हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखो, आज हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर कर रहे हैं और ग्रुप थ्योरी के अंदर जैसे आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वो आते होंगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर ली थी, कैसे मॉलिक्यूल के अंदर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखते हैं। उसके बाद हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने सिग्मा वी के बारे में पढ़ लिया था, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ ली थी, हमने हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ ली थी। लास्ट हमारे पास थी डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री तीन तरह की आपके पास होती हैं। आपके पास हॉरिजेंटल, वर्टिकल और आपके पास क्या है, डायहेड्रल है। तो आज हम जो प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं वो डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या होती है, क्योंकि डायहेड्रल का डी फर्स्ट आपका अल्फाबेट है, तो आप इसको क्या करोगे, सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है डायहेड्रल प्लेन की। जनरली जब भी आप इसके एग्जांपल्स देखोगे, एग्जांपल्स या तो आपको स्टैगर्ड मॉलिक्यूल के अंदर आपको डायहेड्रल प्लेन देखने को मिलता है, या फिर आपके पास प्लेनर मॉलिक्यूल के अंदर आपको देखने को मिलता है, या फिर अगर आपके पास कोई पिरामिडल शेप का कोई मॉलिक्यूल है वहां पर आपको डायहेड्रल प्लेन देखने को मिलता है। तो जनरली दो डेफिनेशन को हम प्रेफर करते हैं। अगर हमारे पास स्टैगर्ड कोई मॉलिक्यूल है, स्टैगर्ड टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, वहां जो डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन है वो ये वाली आपके पास लेफ्ट वाली को यूज करेंगे। बताती हूँ क्या है। उसके बाद जो आपके पास प्लेनर या पिरामिडल आपके पास है उसके लिए हम राइट साइड वाली डेफिनेशन का यूज करेंगे। क्लियर है, सिंपल। अभी तक इतना ही है। जो आपके पास डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री है उसे हम सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली इसके जो मॉलिक्यूल हैं या तो आपको कोई पिरामिडल शेप का मिलेगा, या फिर आपके पास कोई प्लेनर मॉलिक्यूल होगा जहां पर आपके पास डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, या फिर आपके पास कोई स्टैगर्ड मॉलिक्यूल है वहां पर भी आपके पास डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली डेफिनेशन को यूज करते हैं, राइट हैंड साइड वाली। इजी है, इसका एक मॉलिक्यूल है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था। उसी से प्रोसीड करते हुए पहले वो एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद हम स्टैगर्ड वाला एग्जांपल देखेंगे। तो देखो, अगर आपके पास कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है या फिर अगर आपके पास कोई पिरामिडल आपके पास मॉलिक्यूल है, तो वहां पर जो सिग्मा वी आपके पास होगा वो सिग्मा वी आपके पास जो लेस नंबर ऑफ एटम से बाइसेक्ट करता हुआ पास होगा। कौन सा सिग्मा वी, जो आपके पास लेस नंबर ऑफ एटम से होता हुआ पास होगा, उसी सिग्मा वी को, उसी वर्टिकल प्लेन को आप क्या नाम देते हो, डायहेड्रल नाम देते हो। वर्टिकल प्लेन ही आपके पास डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री ही होता है, लेकिन हर वर्टिकल प्लेन को आप डायहेड्रल प्लेन नहीं बोलते हो। ठीक है, दो स्पेसिफिक आपके पास हैं जिसे हम सिग्मा वी को अगर अलग अलग कंडीशन में होता है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब कैसा देखना है, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल है जहां पर आपके पास सिग्मा वी प्रेजेंट है, मान लिया आपके पास 4 या 6 आपके पास सिग्मा वी आपके पास प्रेजेंट है। कुछ सिग्मा वी ऐसा हो सकता है कोई 4 एटम से पास होता हुआ जाएगा, कुछ आपके पास 2 एटम से पास होता हुआ सिग्मा जाएगा। ठीक है, मान लिया कोई 1 एटम से आपके पास होता हुआ सिग्मा जाएगा। तो जो लेस नंबर ऑफ एटम से पास होता हुआ सिग्मा वी होता है, इसी सिग्मा वी को मैं क्या नाम दे देती हूं, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल देती हूं। वहां पर मैं वर्टिकल प्लेन नहीं कहूंगी, वहां पर जो मैं नाम दूंगी वो आपके पास क्या होगा, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री आप उसको बोलोगे। और जो हायर एटम से पास होता हुआ चला जाएगा उसे आप क्या नाम दोगे, सिंपल वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री ही बोलोगे। क्योंकि आगे चल के आपको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर चेक करना होता है कि उसमें कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट है, कौन सा प्लेन प्रेजेंट है, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पर प्रेजेंट है, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है।
क्लियर है? अभी तक कुछ खास नहीं बताया है, सिर्फ यही बताया है डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री के जनरली एग्जांपल जो आपको देखे जाते हैं, या तो आपके पास कोई स्टैगर्ड मॉलिक्यूल होगा, या फिर अगर आपके पास कोई प्लेनर या फिर आपके पास कोई पिरामिडल शेप का होगा। अब हमने देखा है अगर कोई पिरामिडल या प्लेनर शेप का मॉलिक्यूल है तो वहां पर जो हम सिग्मा डी की डेफिनेशन देते हैं वो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा वर्टिकल प्लेन होता है जो कम से कम एटम से पास होता हुआ जाए, उसी वर्टिकल प्लेन को हम क्या कह देते हैं, आपके पास डायहेड्रल प्लेन बोल देते हैं। और अगर डायहेड्रल प्लेन वहां पर आपके पास सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब लेस नंबर ऑफ एटम से पास करता हुआ कोई प्लेन गया और एक दूसरे की मिरर इमेज आपको मिल गई, तो आप वहां पर क्या कहोगे, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके पास प्रेजेंट है। क्लियर है? इतना इजी है, मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा गौर करना, आपको डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री जरूर समझ में आएगी। बच्चों को जनरली हॉरिजेंटल और प्लेन के रिस्पेक्ट में वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आज आप ये वीडियो देखोगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री में। इतना समझ आया? एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद देखो डेफिनेशन एक ये भी देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई स्टैगर्ड मॉलिक्यूल है, वहां पर आप किस प्लेन को बोलोगे कि आपके पास डायहेड्रल प्लेन है, तो वहां पर भी जो आपके पास सिग्मा वी है, हम उस सिग्मा वी को बोलेंगे जो 2C2 से, मान लिया एक C2 आपके पास ये है, एक C2 आपके पास ये है, ये 2C2 से के बीच से होता हुआ जो प्लेन जाएगा वो आपके पास, जो प्लेन आपके पास वर्टिकल प्लेन, ध्यान से सुनना, 2C2 से पास होता हुआ जो वर्टिकल प्लेन आपके पास जाता है, इन दोनों को आपके पास बाइसेक्ट करता है, उसी वर्टिकल प्लेन को मैं क्या नाम दे दूंगी, यहां पर डायहेड्रल प्लेन बोल दूंगी। समझ में आएगा? जब एग्जांपल आपको कराऊंगी वहां पर आपको आइडेंटिफाई भी आप इजीली कर पाओगे। डेफिनेशन देखो फिलहाल, द सिग्मा वी दैट एडिशनली बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन 2C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2C2 को कट करता हुआ, बाइसेक्ट करता हुआ जो सिग्मा वी होता है, उसी सिग्मा वी को आप डायहेड्रल प्लेन बोल दोगे। और उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको सिमेट्री मिल रही है तो उस प्लेन को क्या बोलोगे, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलोगे। क्लियर है? दो डेफिनेशन है, जैसे जैसे ये लेक्चर खत्म होगा आपको ये डेफिनेशन है वो भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है? अगर स्टैगर्ड मॉलिक्यूल होगा तो C2 से पास होते हुए की बात करेंगे। अगर आपके पास कोई प्लेनर मॉलिक्यूल है या आपके पास कोई पिरामिडल मॉलिक्यूल है तो लेस नंबर ऑफ एटम से पास होता हुआ सिग्मा वी को आप बोलोगे। इतने डेफिनेशन क्लियर हो गया हमारे पास। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज आपको पता चल गया। आपको ये पता चल गया एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो जो आज का पहला एग्जाम्पल है आपके पास, आज हम क्या करेंगे, एक प्लेनर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। प्लेनर मॉलिक्यूल या फिर आपके पिरामिडल के अंदर भी आपके पास होगा। हम प्लेनर मॉलिक्यूल लास्ट लेक्चर में हमने बात भी की थी, PtCl4 2 नेगेटिव, इस मॉलिक्यूल के बारे में हमने बात की थी। इसका जो आपके पास इसकी जो आपके पास शेप आती है वो आपके पास क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर आपके पास है। प्लेनर मॉलिक्यूल है, यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा और बहुत इजीली आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि वर्टिकल प्लेन कौन सा होता है, वर्टिकल प्लेन किसको बोलोगे, डायहेड्रल प्लेन आप किसको बोलोगे। ठीक है? तो एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो देखना एक बार, अगर आपके पास ये इस टाइप का, मेरे पास मॉडल नहीं है लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूंगी पेन से, मार्कर से। ये आपके पास जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपके पास, ये मान के चलो कैसा है, PtCl4 है। बीच वाला जो सेंट्रल एटम है ये आपके पास प्लेटिनम है, इधर आपके पास एक क्लोरीन है, इधर सेकंड क्लोरीन है, ये थर्ड क्लोरीन है, ये आपके पास 4 क्लोरीन है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, इसी को ही बनाऊंगी, ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे ही दिखाएंगे ताकि आपको यहां से विजिबल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है? यहां पर क्या है, प्लेटिनम है, बीच वाला प्लेटिनम है, एक Cl आपके पास यहां है, एक Cl यहां है,
एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है। कैसा है? प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसीलिए 2D के अंदर आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल आपके पास है। अब आपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल एक्सिस प्रेजेंट है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो यहाँ पर प्रेजेंट थी, वो कौन सी थी? यहाँ से पास करते हुए आपके पास C4 थी। कैसे होगी? यहाँ से देखो, C4 का मतलब क्या होता है? आपके पास 360 अपॉन में 4 करोगे, कितना होगा? 90 डिग्री के एंगल पर। जब आपने यहां से C4 को पास किया तो 90 डिग्री एंगल को आप रोटेट करोगे, आपको मॉलिक्यूल कैसा मिलना चाहिए? सिमेट्रिकल मिलना चाहिए। देखो यहां से मैंने पास किया, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, टोटल 360 आपके पास होता है। 90 90 90 90। ठीक है, इसका मतलब जब आप इसको रोटेट करोगे 90 डिग्री के एंगल पर, इतना 90 होगा तो ये वाला यहां चला जाएगा, ये वाला यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। जैसे अगर मैंने 1 2 3 4 किया, 1 वाला यहां चला जाएगा, 2 वाला इधर चला जाएगा। इस तरह से है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, उस पर नहीं जाएंगे, हम सीधा डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री पर आएंगे। तो देखो यहां पर क्या है? आपके पास C4 प्रेजेंट थी, एक यहां से C4 थी। मॉलिक्यूल कैसा था? आपके पास सिमेट्रिकल आ जाता है जब आप 90 डिग्री की रोटेशन करते हो। मींस इस मॉलिक्यूल के अंदर एक C4 आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, अगर एक C4 प्रेजेंट है तो मैं यहां पर अगर C2 की बात करती हूं, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर मेरे पास कोई Cn मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास Cn एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसमें दो तरह के आपके पास C2 होंगे, या तो NC2 आपके पास प्रेजेंट होगा या फिर एक भी C2 वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। अगर होंगे तो NC2 प्रेजेंट होती है, अदरवाइज एक भी C2 आपके पास प्रेजेंट नहीं होगी। तो जैसे मैंने यहां पर बोला आपके पास C4 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब यहां पर कितना होगा? 4 C2 आपके पास प्रेजेंट होंगी। 4 C2 का मतलब क्या है? 180 डिग्री पर अगर आप रोटेट करोगे मॉलिक्यूल को तो आपको सिमेट्रिकल मिलना चाहिए। तो देखो C2 दिखा रही हूं आपको कौन कौन सी है। एक C2 आपके पास क्या होगी? यहां से होगी, C2 यहां से होगी। जैसे ही आप यहां से इस वाली एक्सिस से इस मॉलिक्यूल को 180 पर रोटेट करोगे, 180 का मतलब है इतना, इतना आपको क्या करना है? रोटेट करना है। इस मॉलिक्यूल को रोटेट करो 180 पर, इतना किया। देखो ध्यान से देखना, इस मॉलिक्यूल को इतना लेकर जाऊंगी, आपके पास उंगली पर ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल है, इसको घुमाकर इतना लेकर आई, इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। देखने में क्या होगा? पहले ऐसे था, ऐसे कर दिया, सारे के सारे क्या है? क्लोरीन आपके पास है, तो इस एक्सिस के थ्रू आपके पास क्या हुआ? सिमेट्रिकल हुआ। तो एक C2 तो आपके पास ये हो गई। ध्यान से देखना, दूसरे पेन से कर देते हैं। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या हो गई? एक C2 हो गई। इस मॉलिक्यूल में मैंने यहां से पास किया, जैसे ही यहां से 180 का रोटेशन करूंगी आपके पास ये चीज हो जाएगी, ये चीज आपको मिल जाएगी मॉलिक्यूल की। तो इसका मतलब क्या होगा? एक C2 प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल है। दूसरा देखो, ये वाली मैंने देख ली। दूसरा क्या है? एक C2 अगर मैं इसके बीच में करती हूं, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, एटम के बीच में करती हूं, तो भी क्या होगा? ऐसे रोटेट करूंगी तो क्या बन जाएगा? एक C2 यहां पर भी प्रेजेंट है, तो एक C2 क्या होगी? यहां पर प्रेजेंट होगी। अगली C2 देखो, 4 C2 प्रेजेंट है। एक अगर आपने यहां से ये वाली जो एंगल है, लाइन है, ये इन दोनों को पास करता हुआ जो आपके पास 180 पर इसको रोटेट करोगे तो भी क्या मिलेगा? एक C2 आपको मिलेगी। तो एक C2 इसके अलोंग होगी आपके पास, एक C2 क्या होगी? इसके अलोंग होगी। क्लियर है? लेकिन जब हम डेफिनेशन देखते हैं सिग्मा डी की हमें क्या देखना होता है? मिनिमम एटम से पास होता हुआ प्लेन। ठीक है, अब देखो ये आपके पास क्या था? C4 था। C4 यहां पर थी, मींस ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस थी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला जो प्लेन होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर जरूर देखना। डायहेड्रल सीखने से पहले आपको प्रिंसिपल एक्सिस का पता होना चाहिए, आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखनी आनी चाहिए, आपको वर्टिकल प्लेन को देखना आना चाहिए। क्लियर है? अब आपके पास यहां से क्या होगा? C4 आपके पास होगा। अब C4 प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर थी, हमने डेफिनेशन में देखा था वर्टिकल प्लेन वो होता है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लगता है। मींस अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है
तो अगर आपने एक प्लेन यहां से कट किया तो ये वाला प्लेन क्या होगा, सिग्मा वी होगा। ऐसे ही एक प्लेन ऐसे कट किया तो भी सिग्मा वी होगा, एक प्लेन ऐसे कट किया तो भी सिग्मा वी होगा, एक प्लेन ऐसे कट किया तो भी आपके पास क्या होगा, सिग्मा वी होगा। मींस जहां जहां C2 लग रही है, क्योंकि यहां से आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है और यहीं से यही वाले प्लेन क्या होंगे, आपके पास सिग्मा वी होंगे। तो अगर मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया, दोबारा से देख लो, पीटी इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूल है, एक प्लेन क्या होगा, बीचों बीच मॉलिक्यूल है, ऐसे कट करेगा प्लेन, ये वाला क्या होगा, सिग्मा वी होगा। एक क्या होगा, इसके बीच में होगा सिग्मा वी, ठीक है। एक दूसरा इस तरह से देख लो, दूसरा क्या होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, तो टोटल 4 क्या होंगे यहां पर, सिग्मा वी आपके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर आप हॉरिजेंटल प्लेन की बात करोगे, हॉरिजेंटल क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर का जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर में एक ही प्लेन होगा। ये प्लेन क्या करेगा, सारे एटम्स को बीच में से कट कर देगा। तो एक प्लेन यहां पर क्या है, सिग्मा एच का प्रेजेंट है। तो एक C4 आपके पास प्रेजेंट है, 4 आपके पास C2 होंगी, 4 सिग्मा वी होंगे, एक आपके पास क्या होगा, सिग्मा एच आपके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब एक बार इसको रब करती हूं। अब जो बात हमें आज के लेक्चर में समझनी है उस पर आते हैं। रिकॉल इसीलिए किया है क्योंकि बिना सिग्मा वी को जाने कि सिग्मा वी इस मॉलिक्यूल में कहां है, आप डायहेड्रल प्लेन को देख नहीं सकोगे, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो, पीटी आपके पास है, ये Cl है, इधर आपके पास Cl है, एक Cl यहां है, एक Cl आपके पास यहां है, ठीक है। सिग्मा वी कहां है, ये वाला जो आपके पास प्लेन है, एक ही को दिखा रही हूं फिलहाल, ठीक है। मैंने बता दिया वैसे 4 आपके पास सिग्मा वी होंगे यहां पर, तो ये क्या है, सिग्मा वी है। आपने क्या कहा था, आपको ये देखना है कि जो भी सिग्मा वी आपके पास प्रेजेंट है, उस सिग्मा वी में जो लेसर नंबर से पास होता हुआ, बाइसेक्ट करता हुआ जो प्लेन होगा, उसी को मैं क्या कहूंगी, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलूंगी, उसी प्लेन को डायहेड्रल प्लेन बोलूंगी। ध्यान से देखना एक बार कैसे बता रही हूं। अगर मैंने कहा कि जो मॉलिक्यूल आपके पास यहां से पास हो रहा है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये आपके पास फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है। फर्स्ट मॉलिक्यूल है, थोड़ा छोटा, चलो कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, यहां से क्रॉस करता हुआ एक सिग्मा वी लगाया। ये वाला जो सिग्मा वी है, ध्यान से देखना किसको कट करेगा, चारों मॉलिक्यूल इधर है आपके पास, सिग्मा वी यहां से कोई प्लेन लगाऊंगी तो वो सिर्फ इस प्लेटिनम को ही बीच में से कट करेगा। मींस ये जो बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा वो कितने एटम को जाएगा, एक एटम को बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा ये वाला प्लेन। इसको मैंने क्या किया, सिग्मा V1 नाम दे दिया। आपके पास सिग्मा V जो 1 है वो कितने से बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, एक नंबर ऑफ एटम से बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। तो मैंने यहां पर लिख दिया एक एटम को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, एक एटम को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। क्लियर है। अब देखो, एक सिग्मा वी ये था, दूसरा सिग्मा वी क्या था, ये वाला आपके पास था, इसके बीचों बीच था ये वाला जो आपके पास सिग्मा वी है। तो देखो, अगर ये वाला सिग्मा वी होगा, ये वाला सिग्मा वी होगा, एटम्स आपके पास क्लोरीन के साइड में है, सिर्फ किसको कट करता हुआ जाएगा, किसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, इस प्लेटिनम को जाएगा। तो ये जो सिग्मा वी जो सेकंड आपके पास है, सिग्मा वी सेकंड है, ये भी एक एटम से होता हुआ आपके पास जा रहा है। क्लियर है। अब देखो, अगले जो सिग्मा वी हैं आपके पास, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपके पास प्लेटिनम है, इधर आपके पास Cl है। अगला क्या होगा, ये वाला आपके पास प्लेन है, ये वाला भी क्या है, आपके पास सिग्मा वी है। तो देखो यहां पर क्या क्या आपके पास आ रहा है, एक प्लेटिनम आपके पास आया, क्लियर है, एक आपके पास क्लोरीन आया, एक क्लोरीन आपके पास यहां आया। मींस क्या है, अगर आपने प्लेन यहां से पास किया, ये वाला पास किया, ध्यान से देखना, यहां पर ये वाला पास किया, तो देखो कितने एटम से बाइसेक्ट करता हुआ रहा है, इधर वाला क्लोरीन भी आ रहा है, ये वाला क्लोरीन भी आ रहा है, बीच का प्लेटिनम भी आ रहा है। यहां से पास होता हुआ अगर आपके पास सिग्मा वी जाएगा, इसका मतलब ये वाला जो सिग्मा वी है, इसको मैंने 3 नाम दे दिया। ये कितने से बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है, 3 एटम्स को क्रॉस करता हुआ, 3 एटम्स को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब सिग्मा वी जो 3 है वो 3 एटम से होता हुआ जाएगा। अब देखो, अगला एटम जो आपके पास था, अगला प्लेन था, वो ये वाला था। ये वाला भी सेम क्या करेगा, सिग्मा V4 है, कितने को काटता हुआ जाएगा, सिग्मा V4 है, वो आपके पास 3 एटम को क्रॉस करता हुआ, बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा।
समझ आ रहा है? कुछ सिग्मा वी है जो आपके पास 3 एटम को बाइसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, एक दो आपके पास प्लेन ऐसे हैं जो एक एटम को बाइसेक्ट करते हुए जा रहे हैं। तो जो लेसर नंबर वाला आपके पास एटम को काटता हुआ जो प्लेन जा रहा है, उस प्लेन को मैं क्या कहूंगी? डायहेड्रल प्लेन बोलूंगी, क्योंकि यहां पर सिमेट्रिकल है। तो ये जो सिग्मा वी यहां पर प्रेजेंट था, इसी सिग्मा वी का रीनेम है, वो आपके पास क्या होता है? सिग्मा डी है। तो मैं कहूंगी दो यहां पर आपके पास क्या है? ओवरऑल मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा डी प्रेजेंट है और 2 सिग्मा वी प्रेजेंट है। जो हायर एटम को कट करता हुआ जा रहा है उसको हम सिग्मा वी ही बोलेंगे, लेकिन जो लेस नंबर ऑफ एटम को बाइसेक्ट करता हुआ आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री जो जहां से जा रही थी, उसी को मैंने क्या नाम दिया है? डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोला है। आई होप आपको समझ में आया होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस पता चला होगा। ये जो आपके पास एक एटम को पास करता हुआ जा रहा है, इन दोनों आपके पास ये जो 2 प्लेन है, इन दोनों को मैं क्या कह रही हूं? डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल रही हूं, क्योंकि सिर्फ एक एटम को बाइसेक्ट कर रहा है ये प्लेन, ठीक है। और जैसे ही बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों आपस में क्या होंगी? एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। लेकिन जब मैंने इसकी बात की, इस वाले प्लेन की बात की, तो इसने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स को क्या किया? बाइसेक्ट किया। तो इनको मैं सिग्मा वी ही बोलूंगी, लेकिन जो लेस नंबर ऑफ एटम से पास करता हुआ चला जाएगा, उसे मैं क्या नाम दूंगी? डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलूंगी। क्लियर है? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट अगर आपको लेक्चर से के रिगार्डिंग है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से आपका डाउट क्लियर करने की, ठीक है। तो अगले मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लेनर के अंदर तो देखना आई थिंक अब आपके लिए इजी हो जाएगा। कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल देखो और वहां देखो क्या कोई आपके पास वर्टिकल प्लेन ऐसा है जो कम और ज्यादा दोनों तरह के एटम्स से पास होता हुआ, बाइसेक्ट करता हुआ कोई प्लेन अगर आपके पास सिमेट्रिकल है, वो वहां से गुजर रहा है, तो आपको वहां पर क्या देखना है कि वहां पर डायहेड्रल प्लेन आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेस नंबर से पास होते हुए को डायहेड्रल बोल दोगे, ज्यादा वाले को क्या बोलोगे? वर्टिकल बोलोगे। क्लियर है? अब जो अगला एग्जाम्पल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। वो आपके पास किसके अंदर है? स्टैगर्ड के अंदर है। थोड़ा सा उसका मॉडल खुद से बनाना थोड़ा टफ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी समझाने के लिए आपको कि आपको थोड़ा समझ में आए। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज बताइएगा। स्टैगर्ड के अंदर देखो, स्टैगर्ड मॉलिक्यूल अगर मैं लेती हूं, अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लूं, आपके पास किसका ले लूंगी? स्टैगर्ड इथेन का एग्जांपल ले लो। स्टैगर्ड इथेन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। स्टैगर्ड इथेन के अंदर देखेंगे सिग्मा डी आपके पास कहां है? अब स्टैगर्ड इथेन सबको बनाना आता है, ठीक है। स्टैगर्ड इथेन के अंदर क्या होता है? 2 कार्बन होते हैं आपके पास। इन कार्बन के पास क्या है? 3 हाइड्रोजन आपके पास है, ठीक है। अगर ये स्टैगर्ड पोजीशन में, जैसे अगर मैंने कोई न्यूमन प्रोजेक्शन बनाई है, तो यहां पर आपके पास ये वाला आपके पास क्या है? 1 हाइड्रोजन, सेकंड, थर्ड, अगला क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है? स्टैगर्ड का होता है। अगर मैंने इसको इसी दोनों ही आपके पास इस तरह से बना दिया तो इक्लिप्स हो जाता है। ये बता दूंगी, अगर नहीं पता है किसी को स्टीरियो इसकी तो बता देना। या फिर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूं, एक वाई आपके पास, ये वाला है y आपके पास, इसको मैंने ऐसे दिखाया, यहां पर भी y दिखा दिया, दोनों सीधे y दिखा दिए, स्टैगर्ड इक्लिप्स हो जाएगा। लेकिन एक सीधा और एक अगर मैंने उल्टा y दिखा दिया इस तरह से, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड इथेन का एग्जाम्पल है जिसे आप शो कर सकते हो। अब देखो, एक बार कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये देखो, अगर मैंने क्या किया, ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, देखना ध्यान से कैसे बना रही हूं। ये आपके पास क्या है? पहला कार्बन है, पहले कार्बन है, कार्बन से क्या है? 1 हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इसको ऐसे देख सकते हैं, वाई है, इसी को ही मैंने ये रिप्रेजेंट किया है वाई। अगर मैंने ठीक इसके पीछे यहीं पर अगर मैंने इस तरह से, कैसे करूं, ये मान के चलो, अगर मैंने कोई मॉलिक्यूल ऐसे लगा होता, इसको वाई ही रखना है ऐसे, हाँ, अगर मैंने ये ऐसे रखा होता, ठीक आपके पास इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन है, ये पहला कार्बन है ब्लू वाला,
ये वाला पहला कार्बन है, पीछे वाला सेकंड कार्बन है, दोनों कार्बन आपस में अटैच हैं। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला इस वाले हाइड्रोजन से, पहले वाले हाइड्रोजन ने बैक वाले को इक्लिप्स किया हुआ है, छिपा रखा है। तो ये वाली जो शेप आपके पास है वो किसकी है? आपके पास इक्लिप्स इथेन की आपके पास शेप है। लेकिन अगर मैंने पहले को सीधा वाई रखा, लेकिन दूसरे को मैंने क्या कर दिया? उल्टा वाई कर दिया। जैसे एक यहां कर दिया, ठीक है, कोशिश कर रही हूं, ठीक है, समझाने की। ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ठीक है। जो आपके पास रेड वाला है, जो आपके पास रेड वाला है, ये आपका पहला कार्बन एटम है। जो ब्लू वाला है वो पहला कार्बन एटम है, किसी को भी आप मान सकते हो। ब्लू वाला है पहला कार्बन एटम है। ब्लू वाले को आगे की साइड कर लेती हूं। एक सेकेंड बस। देखो, आपके पास ये वाला है रेड वाला, ये पहला कार्बन है, वाई शेप का है, ठीक है, ऐसे आपके पास है। इधर आपके पास ब्लू है, ये लास्ट वाला है, उल्टा आपके पास वाई है, उल्टा वाई आपके पास है, वो सेकंड कार्बन है। अगर इसमें देखूंगी, ये जो आपके पास बीच वाला सेंटर वाला है, ये आपके पास क्या है? ये रेड वाला वाई है। और जो लास्ट वाला है, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन आपके पास है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से देखना, मुझे यहां पर चेक करना है। सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस देखनी है। अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस का पता होगा तभी आप वर्टिकल प्लेन को देख सकते हो। तो अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करती हूं तो देखो, अगला जो आपके पास है ये एक ट्रायंगल टाइप का है, इस तरह से आपके पास है। आपको पता है तीनों के बीच में टोटल एंगल 360 का होता है। एंगल कितने का है? 120 का। इसका मतलब जब आप यहां से किसी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री को चेक करना चाहोगे, यहां से किसी लाइन को पास करोगे, तो आप इस मॉलिक्यूल को जैसे जैसे घुमाओगे 120 पर, तो ध्यान से देखना 120 पर घुमाने पर ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला एटम है, ये वाला यहां पर आ जाएगा, क्योंकि तीनों का 120 का डिफरेंस है। अगर मैंने इसको घुमाया, ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको घुमाया तो आपके पास क्या हो जाएगा? इस तरह का मॉलिक्यूल है। देखो, मैंने इसको 120 पे घुमाया, 120 एग्जैक्ट इतनी है, 120 इतना है, 120 इतना है। तो जैसे ही आप घुमाओगे, आपके पास 120 का ये वाला एटम आपके पास यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा। ऐसे ही ब्लू में ये वाला ब्लू इधर आ जाएगा। ध्यान से देखना, अगर मैं इस जो कैप हटाई है, इस कैप हटाने वाले को देखूंगी, ठीक है, एक ये वाला ब्लू है, ये वाला ब्लू कर लेते हैं। देखो एक बार ध्यान से देखना, अगर मैं इसको रोटेट करूंगी, C3 कैसे होगी? अगर मैं रोटेट करूंगी, ये वाला यहां चला जाएगा 120 पे, ये वाला इसकी जगह पर आ जाएगा। ब्लू वाला यहां आना चाहिए, रेड वाला यहां आना चाहिए। देखो 120 पे घुमा रही हूं, ध्यान से देखना, 120 पे घुमाऊंगी, ये वाला मेरी साइड है, ऐसे आना चाहिए, ऐसे आपके पास आएगा। अगर आपने इस मॉलिक्यूल को ऐसे, थोड़ा टिपिकल है घुमाना, ऐसे घुमा लेते हैं उल्टा करके, ये वाला इधर चला जाएगा। देखो ध्यान से, अभी मॉडल नहीं है इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए माफ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हो, अगर मैं 120 पर आपके पास इस मॉलिक्यूल को रोटेट करती हूं, अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करती हूं, तो आपके पास क्या होगा? ये वाला एटम यहां आ जाएगा, ये वाला एटम यहां आ जाएगा। देखो, अगर मैंने सिंपल पहले वाले को लिया, पहला वाई अगर मैंने लिया, पहले वाई को देखते हैं, पहले वाई को अगर मैं देखूंगी तो जैसे ही मैं 120 पे करूंगी, ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। देखना 120 का रोटेशन इतना है, 120 का रोटेशन इतना है। उसके बाद करूंगी दोबारा से, ये वाला इधर चला जाएगा। मतलब पहले वाले मॉलिक्यूल के अंदर जो समझाना चाह रही हूं उस पर गौर करना, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई सीधा वाई है, अगर आपके पास कोई सीधा वाई है, अगर मैंने इसको
120 पर रोटेट किया, अगर मैंने इसको 120 पर रोटेट किया तो क्या हुआ, ऐसे हो गया। मतलब 120 पर रोटेट करने पे आपके पास सीधा y ही मिल रहा है। फिर से मैंने 120 पर रोटेट किया, सीधा y मिला, फिर से 120 पर रोटेट किया, आपको सीधा y मिला। ठीक है, एक बात समझ में आ रही है, जो सीधा y है वो सीधा y ही रहेगा। अब सीधा y का सीधा y रहने का मतलब है सारे के सारे हाइड्रोजन है, फिर से हाइड्रोजन आ जाएगा, मींस आपके पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिकल आ जाएगा। ग्रुप थ्योरी समझने की है, समझना ध्यान से। अगला देखो, अगर मैंने कहा सीधा उल्टा y है, अगर मैंने उल्टे y की बात की, यहां पर मैं 120 की रोटेशन देना चाह रही हूं, तो देखना पहले उल्टा y अच्छे से बना लेते हैं। ये उल्टा y है, ये उल्टा y आपके पास है। अगर मैं अब 120 का रोटेट कर रही हूं तो देखना, फिर से 120 का रोटेट किया, उल्टा y बना, फिर से किया आपने 120 का घुमाया तो भी क्या है, 120 का बनाया उल्टा y। मतलब अगर आप 120 से एंगल को घुमा रहे हो, यहां से किसी भी एक्सिस को घुमा रहे हो, तो जो पीछे वाला उल्टा y है वो आपके पास उल्टा y बन रहा है, और जो आगे वाला है वो आपके पास सीधा y बन रहा है। तो वापस से सीधा y उल्टा y का मतलब क्या है कि आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म आपके पास आ रही है। कहने का मतलब है कि यहां से आपके पास क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कौन सी होगी, C3 आपके पास होगी। बस मैं आपको ये समझाना चाह रही थी, आगे वाला सीधा y है, अगर आपने यहां से C3 को पास किया है तो ये वापस से क्या करेगा, आपके पास सीधे y में ही कन्वर्ट होगा, सीधे y में ही कन्वर्ट होगा। अगर मैंने उल्टा y लिया है तो ये उल्टे y में कन्वर्ट होगा जब 120 का किया। तो जो सीधे वाला था आपके पास, ये आपके पास क्या है, उल्टे वाला है। ठीक है, अगर सीधे वाला है वापस से सीधा आ गया, उल्टे को 120 पर रोटेट किया तो वापस से क्या आ गया, उल्टा y आपके पास आ गया। इसका मतलब दोनों पहले भी स्टैगर्ड थी, ये भी आपके पास स्टैगर्ड है, और सारे हाइड्रोजन आपके पास लगे हैं। इसका मतलब पहले जैसी आपको फॉर्म मिल गई है, और पहले जैसी चीज अगर आपको दिखाई दे जाती है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तो आप क्या कहोगे, इसके रिस्पेक्ट में, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, सिमेट्रिकल आपके पास होगा। ऐसे देख सकते हो, एक कार्बन कार्बन एटम है, यहां पर आपके पास 3 तरह के प्रेजेंट हैं। क्लियर है? तो C3 आपने पहचान लिया कि क्या है, आपके पास वर्टिकल प्लेन है। अब सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस है। वर्टिकल प्लेन क्या होगा, ये जो C3 एक्सिस आपने पास की है, ये जो C3 एक्सिस आपने पास की है, जिसके रिगार्डिंग मॉलिक्यूल देखा है, यहीं से प्लेन लगना चाहिए। अब देखो यहां से प्लेन कैसे लगेगा वो बड़े ध्यान से देखना, वो आपको इस पिक्चर से बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास ये सीधा y है, ये आपके पास उल्टा y है। ठीक है, मैंने क्या किया है, एक सीधा y है, एक आपके पास क्या है, उल्टा y आपके पास है। एक सीधा y है, एक आपके पास उल्टा y आपके पास है। मैंने क्या कहा, यहां से घुमाने पर आपको क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस मिल रही है। यहां से प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलल में जो प्लेन होगा वो क्या होगा, वर्टिकल प्लेन आपके पास होगा। तो देखो, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट किया, अगर मैंने इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट किया बीच में से, तो देखना रेड के सामने रेड आपके पास आ जाएगा, ब्लू के सामने ब्लू आपके पास है। दोबारा देखो ध्यान से, इस मॉलिक्यूल के बीच में से अगर मैंने इसको कट किया तो रेड वाले को मिरर इमेज देगा, ब्लू वाले के सामने ब्लू वाला आपको मिल जाएगा। मींस क्या है, मिरर इमेज आपको मिल रही है। इस मॉलिक्यूल में देखो, ये आपके पास मैंने बनाया है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला एक आपके पास रेड वाला है। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसके थ्रू प्लेन पास किया है। मींस मैंने इसके थ्रू प्लेन पास किया है, मैंने इसके थ्रू प्लेन पास किया है। तो देखो, ये हाइड्रोजन, ये वाला रेड वाला, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन इसकी मिरर इमेज देगा, ये इसकी मिरर इमेज देगा। मींस क्या है, ये आपके पास क्या होगा, सिग्मा वी आपके पास प्रेजेंट होगा। क्लियर है, ये क्या होगा, सिग्मा वी होगा। ऐसे ही सेम अगर मैंने क्या कहा, आपके पास एक सिग्मा वी इस तरह से, अगर मैंने एक प्लेन को यहां से पास किया, अगर मैंने एक प्लेन को यहां से पास किया, ध्यान से देखते जाना, तो भी क्या होगा, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो दूसरा सिग्मा वी आपके पास यहां से है। ठीक है, एक सिग्मा वी ऐसे है, एक सिग्मा वी कैसे होगा, ऐसे होगा, एक सिग्मा वी कैसे होगा, इस तरह से होगा। दिखाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन आपको मैंने एक बार ब्रीफ आइडिया दे दिया है कि किस तरह से है। अब मैं आपको इस मॉलिक्यूल को पेपर पर लगा के, 2D स्क्रीन पे लगा के आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको समझना है। ठीक है, समझ में आएगा, डोंट वरी, 100% आपको समझ में आएगा।
बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखना दोबारा बना रही हूं, ये पहला आपके पास है, पहले पे क्या बनाया, फर्स्ट कार्बन एटम पर पहला ये बनाया Y, सीधा Y। जो लास्ट वाला कार्बन एटम है इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया, इस पर मैंने क्या बनाया, उल्टा Y बनाया। ठीक है, तो एक प्लेन जो मैं यहां पर देख रही हूं वो प्लेन क्या है, इसके रिस्पेक्ट में आपके पास क्या है, ऐसे आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्लेन भी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो एक सिग्मा भी यहां से है, जैसे ही मैं यहां से लगाऊंगी ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, मींस एक सिग्मा भी आपका ये प्रेजेंट है। क्लियर है। अब देखो दूसरा क्या है, अगर मैंने दोबारा से पिक्चर बनाई, दोबारा से बना लेते हैं, सीधा Y, ये आपके पास क्या है, उल्टा Y। दूसरा क्या होगा, एक तो मैंने इस तरह से देखा, अब दूसरा मैं क्या देख सकती हूं कि अगर मैंने प्लेन को इस तरह से कट किया, ठीक है, अगर ऐसे कट किया तो भी क्या है, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये भी क्या है आपके पास, सिग्मा V आपके पास सेकंड वाला प्लेन प्रेजेंट है। क्लियर है। इसी तरह से आप अगला देखोगे आपके पास ये है, उल्टा Y है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सीधा Y है, ये आपके पास क्या है, उल्टा Y है। आपने ऐसे देख लिया, इस तरह से देख लिया, ऐसे ही आप इस तरह से देखोगे तो भी, अगर आपने ऐसे देखा इस मॉलिक्यूल को, अगर आपने ऐसे देखा तो भी क्या होगा, सिग्मा V आपके पास प्रेजेंट होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आपके पास कई सिग्मा V हैं। अब देखो C2 है, C2 भी आपके पास कैसे प्रेजेंट है, C2 का मतलब है मॉलिक्यूल को आपने 180 पर क्या किया है, रोटेट किया है। मैंने जो आपको सीधा Y उल्टा Y का मतलब समझाया था वो क्यों समझाया था, जब आपने देखो, ध्यान से देखना, एक बार और देख लो, चाहे अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, अगर आपके पास कोई सीधा Y है, ठीक है, सीधा Y है, ध्यान से देखना, यहां से समझ में आने वाला है। सीधे Y को 120 पे रोटेट किया था, सीधा Y मिला। लेकिन अगर मैं इस सीधे Y को, अगर मैं 180 पर, आपके पास सीधा Y है, इसको मैं 180 पर घुमा रही हूं, ध्यान से देखना, 180 पर घुमा रही हूं, तो जैसे ही 180 पर घुमाऊंगी क्या बनेगा, उल्टा Y बन जाएगा। ये आपके पास सीधा Y है, ये मैंने इसको घुमाया तो क्या बन गया, उल्टा Y आपके पास बन गया। इसका मतलब यहां पर क्या बन जाएगा, उल्टा Y बन जाएगा। ठीक है, और जो पीछे उल्टा Y था, अगर मैंने उसको 180 पर घुमाया, इसको 180 पर घुमाया तो क्या बन गया, सीधा Y। जो उल्टा Y यहां पर था उसको घुमाया तो क्या बन गया, सीधा Y आपके पास बन गया। क्लियर है। इसको घुमाया आपके पास तो आपके पास 120 पे घुमाऊंगी, आपके पास ऐसा बन जाएगा, और उसमें घुमाऊंगी तो आपके पास ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब अगर आप C2 को देखते हो, देखो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, एक लास्ट कोशिश कि शायद मैं आपको दिखा पाऊं। होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे देख लेते हैं, दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखना, ये सीधा Y है, ये अगला कार्बन है, ये पिछला कार्बन है। कैसा है, स्टैगर्ड फॉर्म का है। कैसा है, स्टैगर्ड फॉर्म का है, स्टैगर्ड फॉर्म का है। अगर मैंने इसको 180 पर रोटेट किया, अगर मैं 180 पर किसी मॉलिक्यूल को, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको 180 पर घुमाती हूँ, 180 का मतलब है इसको मैं ऐसे करके घुमाऊंगी, मतलब आपके पास जो ब्लू वाला है वो आपका आगे आ जाएगा, ठीक है, और जो रेड वाला है वो आपका पीछे चला जाएगा। ध्यान से देखना क्या है, अगर पहले आपके पास सीधा आगे की साइड सीधा Y है, पीछे की साइड उल्टा Y है, जब आप इसको 180 पर घुमाओगे, कोशिश करती हूँ मुड़ने की, अगर आपने इसको 180 पर घुमाया तो आपके पास क्या होगा, आगे की, अगर आपको आगे सीधा Y और पीछे उल्टा Y सेम मिल जाएगा तो इसका मतलब ठीक है, सिमेट्रिकल आपको दिखाई दे जाएगा। C2 आपको देखनी है तो 120 पे घुमाओ, जैसे ही मैं इसको 120 पे घुमाऊंगी तो देखो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। दोबारा देखना, ये सीधा Y, ये उल्टा Y, इसको देख, ऐसे करके घुमाऊं, ऐसे करके घुमाऊं तो ध्यान से देखो आपके पास जो रेड है,
आपके पास ये उल्टा वाई है, इसको मैं अगर ऐसे बाहर निकालूं तो देखो आपके पास इस तरह से बन रहा है, ये सीधा वाई है, ये आपके पास उल्टा वाई है। इसका मतलब पहले आपको क्या दिखाई दे रहा था, सेम, अभी तो मैंने पेन अलग अलग कर रखे हैं, अगर मैंने सारे हाइड्रोजन सेम है तो आपने क्या किया, पहले आपके पास सीधा वाई और उल्टा वाई दिखाई दे रहा है, और बाद में जैसे ही मैंने इसको घुमाया आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल आके बन गया। अब तो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू पीछे था, रेड वाला आगे था, ठीक है, 120 पे घुमाया। ध्यान से देखो, जो उल्टा वाई है इसको 120 पर घुमाऊंगी तो ये उल्टा वाई है सीधे वाई में कन्वर्ट हो रहा है, और पोजीशन क्या होगी, 180 पर घुमाने पर ऐसे होगी, ये ऐसे है आपके पास, ऐसे है, इसको मैंने 180 पर घुमाया, आपके पास ऐसे इसको घुमाया 180 पर, कैसे बन गया, सीधा वाई, आगे की साइड हो गया, ये आपके पास सीधा वाई था, इसको 180 पर घुमाया तो क्या बन गया, आपके पास उल्टा वाई बन गया। तो इसका मतलब ये पोजीशन कैसी हो गई, फिर से आपको सामने से देखने पर क्या हो गई, स्टैगर्ड। आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आगे जो हायर दूसरे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझने में मुश्किल तो नहीं होगी, या मैं कोई और आइडिया सोचूंगी करने की। आपको ये पहचान में आ गया कि अगर मैंने यहां से 180 पर घुमाया C2, अगर मैंने आपके पास इस मॉलिक्यूल को इस तरह से घुमाया तो C2 आपके पास प्रेजेंट है। पहले भी आगे आपको 6 मेंबर आपको कैसा दिखाई दे रहा था, स्टैगर्ड दिखाई दे रहा था, बाद में भी आपको स्टैगर्ड दिखाई दे रहा है, पहले वाला सीधा वाई दिखाई दे रहा है, पिछले वाला उल्टा वाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जो C2 बॉन्ड के रिस्पेक्ट में मैंने मॉलिक्यूल को ऐसे बदला, आपके पास मैंने मॉलिक्यूल को क्या किया था, 180 पर ऐसे घुमाया था, तो आपके पास C2 आपके पास प्रेजेंट थी, तो ये C2 क्या होगी, यहीं पर तो प्रेजेंट है। अगर मैंने इसको घुमाया है ऐसे, यहीं पर तो आपके पास C2 है, ठीक है। अब मैंने इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे दिखा सकती हूं, एक C2 आपके पास कैसे है, ऐसे है, दूसरी C2 क्या होगी, ऐसे आपके पास होगी। इस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाओ, इस वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में किया, यहां पर भी कार्बन है उसके रिस्पेक्ट में घुमाओ, हर जगह से आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मेरे पास मॉडल नहीं है, अगर आपको और ज्यादा क्लियर होता वहां से, तो देखो यहां पर क्या है, सिग्मा वी है, मैंने इस वाले एटम को लेकर घुमा दिया तो इसका मतलब सिग्मा वी है, इसी के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या है, C2 आपके पास है। ऐसे ही C2 यहां से बनेगी, इसको घुमाओगे जब उल्टा आपके पास तभी भी क्या बनेगी, C2 बनेगी। अब देखो एक C2 ऐसे बन रही है, ध्यान से देखना, एक C2 आपके पास ऐसे बन रही है, दो C2 के से बाइसेक्ट करता हुआ अगर कोई प्लेन जा रहा है, एक C2 यहां से है, एक C2 यहां से है, एक C2 यहां से है, ये वाली C2, ये भी C2, एक C2 यहां से है, ये C2 दोनों से बाइसेक्ट करता हुआ प्लेन कहां से जाएगा, यहां से। अगर कोई प्लेन जा रहा है, आप यहां देखो, यहां पर जा रहा है, मैंने तीनों दिखाए थे, सिग्मा वी कहां पर प्रेजेंट है, इस साइड में सिग्मा वी जहां पर है वहां पर C2 भी है, यहां सिग्मा वी है तो यहां पर C2 भी आपके पास प्रेजेंट है, एक C2 यहां है, एक C2 यहां है, दोनों से बाइसेक्ट करता हुआ प्लेन इसके बीच में से जाएगा, और बीच वाली कंडीशन क्या है जो मैंने यहां लिख रखी है। तो ये जो आपके पास प्लेन है, ये जो सिग्मा वी है, इसी को ही मैं क्या बोलती हूं, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलती हूं। जहां पर भी आपके पास सिग्मा वी आपका दो C2 एक्सिस के बीच में से पास होगा, अगर एक C2 ऐसे है, एक C2 ऐसे है, यहां से आपके पास पास होगा दो C2 के बीच में, ये भी सिग्मा डी होगा। इन दोनों C2 एक्सिस के बीच में यहां से जो पास होगा वो भी आपके पास क्या होगा, सिग्मा डी आपके पास होगा। अगर मैंने ऐसे कहा ये आपके पास कोई है, या फिर मैंने इसको इस तरह से दिखाया तो ये भी C2 है आपके पास, ये भी C2 है, दोनों C2 से पास होता हुआ, दोनों को बाइसेक्ट करता हुआ जो प्लेन होगा, उस प्लेन को मैं स्पेसिफिकली क्या बोल दूंगी, डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल दूंगी। आई होप आपको समझ में आया हो, कोशिश की थी मैंने आपको समझाने की। बाकी कोई भी चीज अगर आपको डाउट लगता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर मुझे कहीं से मॉडल अरेंज हो गया, घर पर मेरे पास मॉडल नहीं है, अगर कहीं से मॉडल अरेंज हो गया तो मैं मॉलिक्यूल्स को अलग, एक एक मॉलिक्यूल्स को बना के आपको तभी भी स्पेसिफाई करने की कोशिश करूंगी। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स या सिमेट्री ऑपरेशंस को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।